हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है और ये सेट 139 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 138 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बुक है द प्लेटफॉर्म का, इसी बुक का ये जो चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार, उसी का प्रश्न रहने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हीट ट्रीटमेंट जो चैप्टर है इसका पार्ट 5 ये रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 4 यानी कि 4 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 100 तक प्रश्न कर रखे हैं। इस वीडियो में हम उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो ये ऊष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट, ये 5वां पार्ट रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इंडक्शन हार्डनिंग धातुओं के पार्ट्स के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.3% से 0.7% कार्बन स्टील धातुओं के पार्ट्स के लिए उपयुक्त है। अब आइए फ्रेंड्स, जो इंडक्शन हार्डनिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इस विधि का प्रयोग कर क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक पिन, एक्सल गियर्स आदि हार्ड किए जाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इससे पार्ट्स की सतह जो होती है उस पर दरार नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है जब तापमान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तब नाइट्राइडिंग विधि में NH3 यानी कि अमोनिया गैस गुजारी जाती है। अब भाई फ्रेंड्स, जो नाइट्राइडिंग है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि द्वारा इंजन की वाल्व, सीट, गाइड, गियर गेज तथा बुश को हार्ड किया जाता है। किस विधि द्वारा, तो नाइट्राइडिंग विधि द्वारा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो स्टील के ऊपरी सतह में नाइट्रोजन की प्रवेश कराने की प्रक्रिया को नाइट्राइडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, संरचना की एक रूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं के निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। अब आई फ्रेंड्स, जो नॉर्मलाइजिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टील को ठंडी तथा गर्म हालत में हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग और बैंडिंग करने से धातु की अंदरूनी बनावट बदल जाती है। किसमें? तो नॉर्मलाइजिंग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मशीनीकरण में सुधार करना। अब भाई फ्रेंड्स, जो एनीलिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्टील के कठोर पार्टों को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उसे नरम करने की जो विधि होती है उसी को एनीलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। नॉर्मलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। एनीलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राख या रेत में ढककर रखा जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। एनीलिंग में शीतलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुत धीरे, यानी कि एनीलिंग में जो शीतलन जो है वो बहुत धीरे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एनीलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कार्बन इस्पात की हार्डनिंग करने पर इसके निम्न में से किस गुण में कमी आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तन्यता, यानी कि कार्बन इस्पात जो है, यानी कि कार्बन स्टील जो है, इसकी हार्डनिंग करने पर जो तन्यता है इस गुण में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कठोर इस्पात की टेम्परिंग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भंगुरता, यानी कि कठोर इस्पात की टेम्परिंग करने से जो भंगुरता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की कठोरता लगभग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 62 HRC होती है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जो हैमर होता है, हैमर इसकी हार्डनेस कितना HRC होता है? तो हैमर का 49 से 56 HRC होती है। इसकी हार्डनेस किसकी? तो हैमर की। उसका पूछा जाता है पंच का हार्डनेस पूछा जाता है, तो 55 से 59 HRC होता है। उसका तो एक होता है फाइल, यानी कि रेती, इसका जो हार्डनेस होता है वो
60 से 64 HRC होता है। फ्रेंड्स, ये जो पंच वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वो प्रश्न है। और ये जो फाइल है यानी कि जो रेती है, इस दोनों का हार्डनेस पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है चीजल। तो चीजल का जो हार्डनेस जो होता है वो 53 से 59 HRC होता है। आइए एक बार और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हैमर है, हैमर इसका जो हार्डनेस होता है वो 49 से 56 HRC होता है। जो पंच है इसका हार्डनेस 55 से 59 HRC होता है। जो फाइल है यानी कि जो रेती है इसका हार्डनेस 60 से 64 HRC होता है। जो चीजल जो होता है इसका 53 से 59 HRC होता है। ये चारों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चारों का आप जो हार्डनेस है उसको अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रियाएं संतुलन की स्थिति निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 113। हार्डनिंग करने के उपरांत धातु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भंगुर हो जाती है। और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में होती है या फिर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फेराइट, सीमेंटाइट और परलाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। समन ऑस्टेनाइट को किसमें परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मार्टेनसाइट में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 0.008% से 0.025% कार्बन युक्त लोहे को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फेराइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 117। इस्पात के लिए निम्न क्रांतिक बिंदु यानी कि शीतलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 723 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, निम्न क्रांतिक बिंदु आखिर होता क्या है? तो वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ का फेज परिवर्तन होती है उसी को क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। सीमेंटाइट में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कार्बन और लोहा। जो कार्बन जो होता है वो 6.67% होता है और जो लोहा जो होता है वो 93.33% होता है। किसमें? तो सीमेंटाइट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में पूर्ण एनीलिंग के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
यानी कि निम्न क्रांतिक तापमान से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के इंडेटर का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 120 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इंडेटर कौन से पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। वीकर हार्डनेस विधि द्वारा कौन से धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कठोर धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। कौन सी विधि द्वारा? तो वीकर हार्डनेस विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। वीकर हार्डनेस टूल का पॉइंट कितने कितने पर कोनिकल बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 136 डिग्री पर कोनिकल बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। धातु की सतह पर पेंट करना उसे जंग से बचाने की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्धस्थायी उपचार विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। धातु की सतह पर जंग और स्केल की परत सैंड ब्लास्टिंग द्वारा हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रासायनिक विधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसीलिए इस खजाना वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।